जी सौरभ, संत आसाराम बापू हमारे साथ हैं और छिंदवाड़ा में आश्रम में दो बच्चों की मौत के बाद से जिस तरीके से पुलिस ने मामले को खोला और बताया कि 9वीं क्लास का ही छात्र ऋतुराज जो है वो कातिल है, उसके बाद से बापू ने बात नहीं की है। आज वो बात करेंगे इंडिया टीवी से। बापू, क्या पुलिस की अभी तक की जांच से संतुष्ट है और आश्रम में सब कुछ ठीक ठाक है? आश्रम में अभी फोन आया कि गुरुकुल सील कर दिया गया। ये बिल्कुल झूठी बात है। गुरुकुल में छुट्टी की थी, लेकिन घर बच्चे गए, उनको वहाँ अच्छा नहीं लगा। फिर गुरुकुल आज से ही शुरू हो रहा है। 7 दिन की छुट्टी कैंसिल कर दी गई और बच्चे अभी भी वहाँ के, जिसका भाई गया उसकी बहन यहाँ माँ बाप के साथ संतुष्ट नहीं है, गुरुकुल में जाना चाहती। और गुरुकुल की व्यवस्था से सारे हमारे जो बच्चे हैं संतुष्ट हैं। ये खाली बनावटी अफवाहें और क्या क्या बाबा के बाथरूम में कुछ है, ये है वो है, ये सब नाजायज अफवाहों से प्रजा का विश्वास टूट जाता है। भगवान करे कि सबको सद्बुद्धि दे और अफवाहों के शिकार न बने। बाबा ने ये कर लिया, बाबा ने वो कर लिया। लगता है आपके खिलाफ कहीं कोई साजिश हो रही है। कौन कर रहा है साजिश? क्या आपको बदनाम करने की साजिश है? आपके गुरुकुल को बदनाम करने की साजिश है? गुरुकुल, हमारे गुरुकुल जो है ना गरीब इलाकों में है और गरीब के बच्चों की भी आभा विकसित हुई और बोर्ड की परीक्षा में सभी गुरुकुल हमारे फर्स्ट क्लास आए हैं। 97, 95, 93, 92, 87% गरीब बच्चे आए, तो स्वाभाविक है ईर्ष्या होना। और मेरे प्रति किसी की नाराजगी होती है तो लाखों करोड़ों लोग मुझे प्यार करते हैं। तो जो कोई खूब मीठा मीठा मिलता है तो चरपरा वाले भी तो होने चाहिए, होता है। ये साजिश तो स्पष्ट दिखती है। जैसे दुर्भाग्यपूर्ण अहमदाबाद में दुर्घटना घटी तो बच्चे अब 5 बजे गए कि 6 बजे गए कि 7 बजे गए, लेकिन 8, सवा 8 बजे पता चला बच्चे नहीं हैं। और 15 मिनट के अंदर तो वाघेला परिवार को गुरुकुल वाले जाके बोल के कि भाई बच्चे इधर तो नहीं आए। बोले इधर नहीं आए तो मिलकर जांच किया। और बच्चे बोलते थे रथ यात्रा देखने जाना है, तो रथ यात्रा की जहाँ व्यवस्था वो रात भर उधर ढूंढे। दूसरे दिन गए तो परिवार वालों के साथ हमारा आश्रम परिवार भी लग गया था। और फिर जब उनकी लाशें मिली तो अब कुछ लोगों ने क्या करा कि वहाँ कहीं से बाल उठा के रख दिए, कंकु उठा के रख दिया, चूड़ियां उठा के रख दी। ये वो कौन लोग हैं जो इस तरह की साजिश कर रहे हैं? कौन लोग? वे कौन लोग हैं ये अगर मुझे पता होता तो मैं साजिश नहीं कहता, मैं कहता कि यही लोग हैं। लेकिन व्यवस्था ऐसी है, जो दिखाया जा रहा है तांत्रिक तांत्रिक तांत्रिक, ये हमारे भारत को तोड़ने की साजिश है। तांत्रिक तांत्रिक, इतने हमारे हिंदू साधु तांत्रिक तांत्रिक नहीं है जितने ढंग से उछाला जा रहा है। बापू, एक सवाल है कि लगातार अचानक ये सिलसिला कैसे शुरू हो गया? अहमदाबाद में 3 जुलाई को घटना होती है, उसके बाद तुरंत छिंदवाड़ा में होता है, तीसरे दिन एक और होता है। ये इसके पीछे क्या देख रहे? अचानक सिलसिला शुरू हो जाता है। जो लोग आपके भक्त थे, जो आप में आस्था थी, वो लोग सड़कों पर उतर आते हैं आपके खिलाफ। मेरे खिलाफ मेरे भक्त सड़कों पे उतर आए हुए दिखते हों तो मैं अभी पैंट शर्ट पहन के तुम्हारे मीडिया में आ जाऊंगा। मेरे भक्त नहीं आते सड़कों पे। अगर उसका शांति जय नहीं, अगर उसका नमूना देखना हो तो वेदांत बच्चा जिसने खोया है वो पेशे से एडवोकेट है। प्रचार किया जाता है कि उनको कैद कर दिया गया, वो यहाँ घूम रहा है, इधर ही होगा एडवोकेट आ जाए। बम्बई के जिन्होंने बेटा खोया है उनसे पूछो कि अभी तुम्हारे परिवार के दूसरे बच्चे ले जाओगे कि अपनी बेटी भी रखोगे, तो पता चल जाएगा कहाँ सड़कों पे उतर आए। वो तो मेरे दिल में उतर आए हैं, सड़कों पे नहीं उतर। बिल्कुल वेदांत के माता पिता से हम बात करेंगे बापू, लेकिन जो मामला आईजी ने कल खोला और बताया कि ऋतुराज है वो कातिल है, उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम उसमें फेयर इंक्वायरी चाहते हैं। क्या ये जांच आप मानते हैं कि निष्पक्ष हो रही है? और क्या अगर सीबीआई जांच की मांग उठती है तो आप सपोर्ट करेंगे? कोई भी मांग उठती है तो मेरा कोई इनकार नहीं है, लेकिन पुलिस ने जल्दी मामला सुलटा दिया और अच्छे तरह से बताया। और 10 तारीख को वो बच्चा दाखिल हुआ है, हमारे आश्रम का शिष्य नहीं है, गुरुकुल का कोई पुराना साधक नहीं है।
10 तारीख को एडमिशन लिया है और 29 तारीख को अंजाम दिया, फिर 31 तारीख को अंजाम दिया। और मजे की बात तो यह है कि 3 तारीख को दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी अहमदाबाद में। उसका रोष 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को, 10 तारीख को नहीं आया। 18 तारीख के दिन जब भक्त आने वाले, उस दिन रोष कैसे हुआ? और उसमें अहमदाबाद वालों को मैं नहीं कोसूंगा। अहमदाबाद का चप्पा चप्पा मुझे जानता, और 40 साल से मैं ये धर्म कार्य कर रहा हूँ और वे लोग सहयोग देते हैं। अहमदाबाद वाले इतने नीच नहीं है कि बाहर से आए हुए भक्तों को आकर पीटेंगे। किराए के आदमियों ने हल्ला मचाया है, बाहर के लोगों ने हल्ला मचाया है, अपनी खिचड़ी पकाने वालों ने हल्ला मचाया। और दुर्भाग्यपूर्ण घटना तो ये घटी, जो निर्दोष माई निर्दोष भाई सत्संग के लिए आए, निहत्थे, उन पर पत्थर मारा करना, डंडे मारना, आश्रम बंद है, आश्रम बंद है। 18 तारीख का तो चला, फिर 19 तारीख को बापूजी चले गए, बापूजी नहीं है, ये आता रहा खूब टीवियों में। लेकिन मेरे को 20 तारीख में लाइव टेलीकास्ट में बोलना पड़ा कि भाई हम 18 को भी थे, 17 को भी थे, आज 20 को भी हैं, 22 को भी रहेंगे। तो कभी कभी जैसे वो वीडियो शूटिंग कर रहे हैं और किसी ने चूड़ियां रख दी और ये रख दिया, बोले तांत्रिक प्रयोग में उछाल दिया। मैं दावे से कहता हूं कि साबरमती नदी के 40 किलोमीटर के आसपास कोई ऐसा तांत्रिक नहीं कि तांत्रिक करे, और हमारा आश्रम तो तांत्रिक वांत्रिक से बहुत दूर रहता है। तो उछाल कर शांत भारत को अशांति में क्यों झोंक रहे हैं? जिन बच्चों की मौत हुई है वहां पर उसके बाद से गुरुकुल को बंद किया गया, अहमदाबाद में भी और छिंदवाड़ा में भी। क्या कहीं बच्चों में ऐसी कोई बात है कि कोई भय का माहौल है इसके बाद से, सब कुछ ठीक? मैं बिल्कुल स्पष्ट करूंगा 10 बार। गुरुकुल बंद कर दिया गया, बिल्कुल गप्पा है, हवाई बात है, और बच्चों में भय नहीं है। एक एक बच्चे से इंटरव्यू लो, और जो बच्चों को छुट्टी कर दी गई, वो माँ बाप आते कि बाबा 7 दिन की छुट्टी नहीं, ये हमारे बच्चों को घर में अच्छा नहीं लगता। अब वेदांत की बहन से ही पूछ लो, नन्ही 1 महीना रहा ही है गुरुकुल में, अब उसके माँ के साथ उसको अच्छा नहीं लगता। इतना हमारे सेवक ध्यान रखते हैं। और दुर्घटना घटी, तुरंत बाथरूमों के ऊपर कैमरा रख दिया गया। और हमारे साधक जो है न, सेवा परम धर्म मानते हैं, इसीलिए गरीबों में गुरबों में हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं और गरीबों को 5 रुपए पहुंचते हैं। ऐसे लोग ऐसा घिनौना कार्य कैसे कर सकते हैं? पुलिस ने जो मोटिव बताया उसमें बताया कि ऋतुराज चूंकि नहीं रहना चाहता था गुरुकुल में, इसलिए उसने अहमदाबाद के तर्ज पर 2 मर्डर किए। ऋतुराज आपको लगता है आखिर क्यों नहीं रहना चाहता था गुरुकुल में? मेरे को मेरे संचालक ने कहा, मैंने पूछा वो नहीं रहना चाहता था? बोले नहीं, अगर नहीं रहना चाहता था तो 4 बार उसके परिवार वाले आए, उसके सामने बोलता, चला जाता। हमने कहीं जंजीर लगा के तो नहीं रखी थी। जब इतना बच्चों को उठाकर वो कर सकता है, तो एक सवाल है, अगर कोई नहीं रहना चाहता है तो क्या किसी के बच्चों की हत्या करना है? ये भी तो सवाल उठता है। और नहीं रहना चाहता तो अपने माँ बाप को बोले, शिक्षकों को बोले, प्रबंधक को बोले, वो तो किसी को बोला नहीं। और 10 तारीख आया, 29 तारीख की दुर्घटना घटी। बापू, छिंदवाड़ा में आज बड़ा प्रदर्शन हुआ है आपके खिलाफ, और कई राजनीतिक दल भी उतरा है उसमें, जैसे तो वहां के स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, खासतौर पे ट्राइबल की राजनीति जो करने वाले, अनुसूचित जनजातियों की राजनीति का। क्या इससे कोई गुरुकुल के लिए परेशानी महसूस करते हैं आप छिंदवाड़ा में? अब मैं तो बाबा, मेरा उद्देश्य है सत्यमेव जयते, कर भला हो भला। अब कोई अपनी खिचड़ी पकाने के लिए कुछ भी राजनीति दिखाए तो देर सबेर उसके दिल में भी होगा कि हमने गलती की है, क्योंकि हम सभी पक्षों के और सब पक्ष हमारे। हम मानव मात्र का हित चाहते हैं। मैं अभी पाकिस्तान में कराची में सत्संग करके आया, 40-50 हजार आदमी होंगे बड़े पंडाल में, और लोगों ने मुझे कहा कि बापूजी 12:30 बजे बंद करना पड़ेगा, ये पाकिस्तान है। मैंने 1:45 बजे बंद किया और अभी तक जिंदा हूं।